हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आप सभी का स्वागत है हरियाणा न्यूज के इस महामंथन में, जिसके जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम आपके जनप्रतिनिधि हमारे बीच में हों और वो आपकी हर एक परेशानी का हल निकाल सकें, आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकें। हरियाणा न्यूज लगातार शुरू से ही कोशिश कर रहा है कि कोरोना महामारी में ये पूरा देश जो ये जंग लड़ रहा है, इस जंग को बहुत मजबूती से लड़े। और हम हर पल ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम देशवासियों को जागरूक कर सके, ताकि ये जागरूकता उनको इस परेशानी, इस महामारी से लड़ने में मदद दे सके। अब आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम के हिस्से में हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जुड़ गए हैं, जो आपको सरकार की योजनाओं के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको आगे अपनी जिंदगी जीने के लिए और किन किन सावधानियों को बरतना पड़ेगा और कैसे हम इस जंग को जीतेंगे। मूलचंद साहब, आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल आवाज है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मूलचंद जी, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 555 अब हरियाणा में कुल केसेस हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि अब क्या हमारे पास इसका इलाज है? लगातार हम देख रहे हैं केसेस में इजाफा हो रहा है और खास तौर पे जो दिल्ली के साथ सटे हमारे एरियाज हैं, वहां पर ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हरियाणा के जो हालात थे पहले भी कोरोना में, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन करा था और आदरणीय मुख्यमंत्री ने लगाया, जिस तरह से हालात दिल्ली के हालात खराब हुए थे और दिल्ली के आसपास सोनीपत, झज्जर, फरीदाबाद में हालात खराब हुए और जो दिल्ली से लगा सटा हुआ हरियाणा के जो जिले हैं, जो प्रवासी जो लोग हैं हरियाणा में आना जाना, उससे प्रदेश में कोरोना के जो हालात है खराब हुए। मेरे तो एक ही बात कहना है कि जिंदगी को जीना भी है, इस जिंदगी को चलाना भी है। तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि अपने जो काम भी करिए, अपनी दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस बना के रखें और जहां भी है वहां भीड़ में इकट्ठे न हो और अपने आप को सेव करने का प्रयास करें। कि लॉकडाउन करा, लोग फिर नहीं मानते, लोगों को रोकते फिर नहीं लोग रुकते। हालात ये है कि लोगों को इस कोरोना जैसी बीमारी से अपने आप को सेव करना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, कम से कम बाहर निकलना चाहिए। तो हालात ये है कि धीरे धीरे हरियाणा प्रदेश को दूसरे स्टेटों के जो हालात हैं, उससे आज भी जो लोग हैं फिर भी कोरोना से बचने का प्रयास कर रहे हैं। समय आने पर धीरे धीरे ये चीज भी खत्म होगी और लोगों को हौसला मिलेगा। देखो, समय आने पर ये खत्म होगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील भी दी गई है, अब लोग अपने घरों से बाहर भी आएंगे, अपने कामकाज पर भी जाएंगे, जरूरी शर्तों के साथ, दिशा निर्देशों के साथ, अब परिस्थितियां नॉर्मल करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकें। ऐसे में अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और अब हमें और ज्यादा सावधान होकर और ज्यादा सावधानियों के साथ आगे बढ़कर काम करना होगा। बिल्कुल ठीक कहा। सावधानी के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपना काम भी करना है, अपनी दूरी बना के रखनी है और दूरी के साथ साथ अपने आप को सैनिटाइज रखना है। और जिस तरह से ये भी काम बन के बैठ जाए, उससे भी काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारियां बहुत है और जिम्मेदारी काम भी करना, अपने आप को बचा के रखना है। और जिम्मेदारी के साथ एक ही सबको जिम्मेदारी के साथ, इसमें मैं भी शामिल हूँ और सभी लोग, आप हम सब लोग शामिल हैं कि अपने आप को काम भी करना है और अपने को डिस्टेंस बना कर रखना है और भीड़ से भी बचना है। और सभी लोगों से मेरी विनती अपील है आपके चैनल के माध्यम से, चाहे व्यापार में, किसी कारोबार में, उद्योग में, मंडी में, जहां भी जाए तो अपनी दूरी, डिस्टेंस बना कर रखें और अपने आप को सेफ रखने का प्रयास करें।
बिल्कुल, हम सबको अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करनी है, लेकिन मूलचंद जी, हम लगातार दोपहर 3 बजे से इस महामंथन को कर रहे हैं। बहुत से हमारे साथ नेता, बहुत से जनप्रतिनिधि शुरुआत से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित नागर भी हमारे साथ जुड़े थे और वो ये शिकायत कर रहे थे कि फरीदाबाद में अब परिस्थितियां ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई हैं। सब्जी मंडी में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, बाजारों में भारी भीड़ है, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। फरीदाबाद बहुत बड़ा एक शहर है, इसकी पॉपुलेशन 22-23 लाख के आसपास है और सारे भारत के लोग रहते हैं। प्रवासी लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। लॉकडाउन के बाद किसी को दुकान पर जाना, किसी को फैक्ट्री, औद्योगिक नगरी भी है और औद्योगिक नगरी में लोगों को अपने छोटे छोटे काम पर जाना। जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है, लोगों को हर एक अपने काम पर वापस लौटना है। तो भीड़ से भी बच के हम सबको रहना है कि ये नहीं कि भाई जब केंद्र सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और सबकी सहमति से धीरे धीरे लॉकडाउन जो खुला है, उससे अपने आपस को बचा के भी रखना है, काम भी करना है और भीड़ से बच के भी रहना है। ये सब हमारे सबका दायित्व है और निकलेंगे नहीं तो लॉकडाउन हुआ तो उसमें लोग तो बाहर निकलेंगे और इस चीज की जिम्मेदारी सबकी है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। सीएम साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक परेशानी जाहिर की कि पानी की भारी कमी है और हमें अब ये कोशिश करनी है कि पानी को बचाया जा सके। ऐसे में उन्होंने किसानों से भी काफी आह्वान किया। उसने कहा कि आप धान की खेती मत कीजिए, जो किसान धान की खेती नहीं करेंगे उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कोरोना के साथ साथ जो इस पानी के संकट की तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। आपको लग रहा है कि इस परेशानी के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के लोग इस परेशानी को भी समझेंगे और खासतौर पे किसान जिनसे ये आह्वान किया गया है, पहले भी लगातार सीएम साहब ये कहते रहे कि आप धान की खेती को अवॉइड कीजिए, पानी की वैसे ही बहुत कमी है, खासतौर पे हमारे जो डार्क जोन्स हैं वहां पर पानी की बेहद कमी है। ऐसे में आपको लग रहा है कि अब ये लोग इस परेशानी को भी समझेंगे, सीएम साहब ने जो आज आह्वान किया है इसमें साथ देंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस बात पे प्रकाश करा है, पानी की समस्या आने वाले समय सबसे बड़ी समस्या और पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने, चर्चाएं तो बार बार हुई पर पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस जोन की खंड की बात करी है, पानी की समस्या की बात करी है। आने वाले समय पानी बहुत नीचा हो गया और पानी के हालात उस इलाके में जहाँ चावल नहीं उगता, जिस इलाके में पानी नहीं है वहाँ भी चावल उगता है। तो इस समय आने वाले सब पानी से भी जुड़ जाता है और जो आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह की बात की, हम सब लोगों को इस पर भी काम करना पड़ेगा कि जहाँ पानी की समस्या नहीं है वहाँ धान बोने का उचित नहीं है, पानी बहुत चाहिए। तो इस तरह की जो मुख्यमंत्री है हम सब लोगों को करना चाहिए। तो ये नहीं कि एक पार्टी का है, एक जिले के लोगों का है। कई प्रदेश कहते हैं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में 400-500 पानी, अपना भिवानी के हालात ठीक नहीं, हिसार के ठीक नहीं। तो फतेहाबाद मैं कहता हूं कि जो पानी की समस्या आने वाले समय पानी की सबसे बड़ी समस्या रहेगी प्रदेश के अंदर और इस चीज को हमें कम से कम पानी को यूज करना चाहिए। फसल को भी उगाना है, पानी को बचाना है, कहीं अरहर का बोने का काम करें, कहीं अपने सरसों की खेती का काम करें। तो धान जैसी जो है वो इस इलाके में कई इलाकों में नहीं हो सकती। तो मेरा ये कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की शुरुआत करिए, आने वाले समय में लोग इसकी पालना भी करेंगे और सभी किसानों को और सभी को मिलकर करना चाहिए। पानी एक ऐसी संपत्ति जो सबकी संपत्ति है। बिल्कुल सबकी संपत्ति है। आपको लग रहा है पानी के संकट को लेकर आगे आने वाले समय में क्या हाल होने वाला है? क्योंकि हम इतना पानी नष्ट करते हैं, लोग हालांकि जागरूक तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी व्यर्थ में पानी बहा रहे हैं। ऐसे में अब आवश्यकता ये भी है कि हम जहां पर अपनी जिंदगी में तमाम परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हैंडशेक की जगह लोग नमस्ते का उपयोग कर रहे हैं, हम भारतीय संस्कृति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें अब ये भी देखना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि जो पानी की कमी आगे आने वाले समय में हो सकती है उससे निपटारा करने के लिए शुरुआत आज ही से करनी पड़ेगी, आज ही से कोशिश करनी पड़ेगी। और ये एक व्यक्ति को नहीं, ये समूचे भारत को, समूचे हरियाणा को और हर किसी को अपने स्तर पर सबसे पहले ये पहल करनी पड़ेगी। बिल्कुल कि पानी के लिए तो शुरुआत सबको करनी पड़ेगी। ये प्रदेश के लिए पूरे भारत की समस्या है, पर कौन प्रदेश इसकी शुरुआत करेगा, किस प्रदेश के लोग इसकी शुरुआत करेंगे,
और पानी तो ऐसा जीवन है, पानी के बिना कुछ नहीं है। और उसी हिसाब से हमको फसलों को करना पड़ेगा। जब पानी कम फसल की है उसमें पानी की कम फसल वाली, पानी से कम वाली फसल बोनी, या पानी की ज्यादा जरूरत हुआ वो फसल बोनी पड़ेगी नदी के साथ, नालों के साथ। तो हर हिसाब से जो क्राइटेरिया प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा, उस प्रणाली पे हमें चलना पड़ेगा। उस प्रणाली पे हम सबको काम करना पड़ेगा। कि पहले कहते थे किसानों का कितना गेहूं आता है, कितना बिजाई होती है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो किसानों के सारी जमीन को एक लैंड बैंक बनाया, और लैंड बैंक के बाद जो गेहूं का पता लग गया, कितने में गेहूं होते, कितने इलाके में सर्च हुई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस प्रदेश की मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों की उपलब्धि रही है। और इसी तरह से जो पानी की समस्या रही है, इस पानी की समस्या को हम तभी खत्म करेंगे जब हम सब लोग मिलकर करेंगे। इसमें कोई सबको एक साथ होना चाहिए कि फसल को हमने पानी के साथ जहाँ कम जरूरत है, कहीं दलहन की है, कहीं अरहर की है, या दूसरी ज्वार है, बाजरे है, या मक्की है, इस तरह की फसलों को इस इलाके में बोना चाहिए जब पानी की कमी है। जहाँ गन्ना की है, जहाँ दूसरी धान की है, गेहूं की, वो फसल इलाके में जब पानी थोड़ा फालतू। बिल्कुल, तो पानी को हमें बचाने के लिए अभी से कोशिश करनी पड़ेगी और अभी से इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन मूलचंद जी, हमें अब ये भी समझना पड़ेगा कि खतरा अब कहीं पर भी हो सकता है, कहीं से भी हमारे पास पहुंच सकता है, और उस खतरे से हमें कैसे बचना है, इसका प्लान ऑफ एक्शन हमें तैयार साफ तौर पे करना पड़ेगा। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि हम हरियाणा प्रदेश के तमाम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? आप उन्हें क्या अपील करना चाहते हैं? आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहते हैं? मेरा सभी प्रदेश के लोगों से मेरी विनती है, जहां भी हम लोग अपने सुरक्षित रहें। एक जो भी अपने हरियाणा में जो लोग हैं, पंजाब, गुड़गांव, सोनीपत, झज्जर में प्रदेशी बहुत लोग हैं, और उद्योग जगत की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे काम की शुरुआत हुई है, कंस्ट्रक्शन के काम की धीरे डिस्टेंस बनाकर रखें और अपने इस हरियाणा प्रदेश को अपना शहर माने, अपना घर माने। और इसमें क्या है कि ये अपना सब कुछ हरियाणा प्रदेश सब हमका है, सब लोगों का है, और इसमें अपने दूरी डिस्टेंस बनाकर रखें। और इस कोरोना जैसी महामारी से इस तरह बचने का आने वाले समय में, जो आपने कहा कि आने वाले समय संख्या और बढ़ेगी, कि आने वाले समय में हमें कोरोना से लड़ना भी है, अपना जीवन भी जीना है, इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। यही मेरी अपील है आपके चैनल से कि हम सब लोगों को संघर्ष के साथ, हौसले के साथ कोरोना की लड़ाई से बिल्कुल, संयम बहुत जरूरी है। लेकिन मूलचंद जी, ये क्योंकि हमें अब समझ नहीं है कि ये कब तक चलेगी परेशानी, ऐसे में हमें अपने पूरी जिंदगी के लाइफस्टाइल पैटर्न में बदलाव लाने की बेहद आवश्यकता है। ऐसे में साफ तौर पर अगर मैं परिवहन विभाग की बात करूं, आपको क्या लगता है, आप अपने विभाग में किस तरीके के बदलाव, क्योंकि अगर चलिए आगे लॉकडाउन खुलता भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आप लोग शुरू करते हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? बसों की वैसे भी हरियाणा में कमी है, हम देखते थे पहले तो खचाखच भरी बसें लेके लोगों को इधर से उधर जाती रहती थी, लेकिन अब हमें कितना गंभीर होना पड़ेगा? आप अपने डिपार्टमेंट में कितनी ज्यादा गौर से इन तमाम परेशानियों को समझेंगे, और आगे आपने क्या विचार किया है कि कितनी सतर्कता के साथ अगर ये तमाम चीजें चालू होती हैं फिर से, तो कितना लंबा हमें प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा? मैं आपके माध्यम से एक ही बात करूंगा, हरियाणा रोडवेज में जब जब प्रदेश में आवागमन बढ़ता है, कोई स्कूल का, कॉलेज का, बच्चों का, शादी ब्याह का, समारोह का, और नौकरियों पर बच्चों का नौकरियां आना, अभी तो स्कूल ही बंद है, कॉलेज ही बंद है, शादी प्रोग्राम भी आजकल 10 आदमी से ज्यादा शादियां भी नहीं हुई। तो मेरा है कि आने वाले समय में हमें भी परिवहन जब हम चालू करेंगे, इस डिस्टेंस की पूरी पालना करेंगे, और पूरे जहां 54 सीट है उसमें हम कम से कम आदमी बैठाने का प्रयास करेंगे कि आदमी भीड़ में ना से छत पर न चले। और हमें आज बसों की भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज आने वाले समय तक हम पे बसों का जो 1000 बसों और हमें बेड़े मिली है, इससे आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के लोगों को और लाभ मिलेगा। जब तक पंजाब अपना राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, यूपी जब तक इस पूरी तरह ठीक नहीं होंगे, तब तक हरियाणा रोड के लिए इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्रदेश चालू है उन्हीं प्रदेशों में हम बसों को भेजने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे प्रदेश से भी डिमांड होगी, एक दूसरे प्रदेश से बस आवागमन हो, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।
एक और सवाल, सीएम साहब ने पीसी में मजदूरों का जिक्र भी किया। वो कह रहे हैं कि हम उनके राज्य में तो उन्हें बहुत पहुंचाने के प्रयास लगातार कर रहे हैं, हमने वो कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, लेकिन साथ साथ एक अपील भी की कि आप यहाँ पे ज्यादा सुरक्षित हैं। हरियाणा में लगातार हम परिस्थितियों को संभाल भी रहे हैं, रिकवरी रेट भी यहाँ पे अच्छा रहा था, केसेस हालांकि अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन सीएम साहब ने ये भी कहा कि आप यहाँ पर अगर रहिए तो वो ज्यादा बेहतर है। फरीदाबाद का आपने जिक्र किया, इंडस्ट्री हब है, तो ऐसे में कितनी आवश्यकता अभी हमें है कि हमारे जितने भी जो लेबर क्लास थी या जो भी मजदूर थे वो लोग चले गए थे, ऐसे में जो लोग नहीं गए हैं या नहीं जा पाए हैं उनको ये विश्वास दिला पाना कि अगर आप यहीं रहेंगे तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी, सुरक्षित रहेंगे, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में आपको लगता है समय लगेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा प्रदेश में जो भी प्रवासी लोग हैं सब सुरक्षित हैं और यहाँ पे ना तो रोजगार की कमी है, भाईचारा हरियाणा प्रदेश सबसे बढ़िया है और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसी भी प्रवासी आदमी को जो उद्योग में है या दूसरे कारोबार में है, किसी को परेशानी होती या खाने से रहने से, अगर यहाँ से जाएंगे तो वहाँ भी इनको दूसरी सरकार में जाएंगे, वहाँ भी इनको 18 दिन रखना पड़ेगा, तब उसे घर पे जाएंगे। तो सब लोगों को धीरे धीरे आपके चैनल के माध्यम सभी लोग कह रहे हैं कि आप शहर मत छोड़िए, शहर में इसको कमी काम धंधे की कोई कमी नहीं है और उद्योग धीरे धीरे उद्योग भी प्रदेश में चालू हो गए, पर लोगों मन में पीड़ा है जयहिंद में कि हमें गांव जरूर जाना है, हमें गांव जाना है, पर किसी आदमी को समझा नहीं सकते आप क्यों जाना है, मन में पीड़ा गांव जरूर जाएगी। तो धीरे धीरे इस तरह की समस्याएं लोगों में है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा आप प्रदेश न छोड़ें और प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश है। आज हरियाणा सबसे सुरक्षित है उत्तर भारत में, इसमें प्रदेश की सरकार, यहाँ के लोग, यहाँ के सभी लोग, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के प्रशासन के सभी लोग इस कोरोना जैसी बीमारी में लगे हुए हैं और सब लोग मेहनत के साथ करें, चाहे कोई मीडिया का साथी है, चाहे कोई प्रशासन का है, चाहे कोई आम लोग जो संस्था है, एनजीओ है, सभी इसमें लगे हुए जो कोरोना से लड़ेंगे। सभी बिल्कुल लड़ेंगे मूलचंद साहब और हम जीतेंगे भी, ये पूरा विश्वास हमें भी है और पूरे हरियाणा प्रदेश को भी है। आप उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आपने कहा मजदूर भी इस वक्त अपने दिल में कहीं ना कहीं घर जाने का चाहे कोई कारण ना हो, बस इतनी सी बात है कि घर जाना है। हर व्यक्ति के जहन में इस वक्त जो हरियाणा में रहता है, हरियाणा का ही वासी है, उसके जहन में भी ये बात है कि कब परिस्थितियां सामान्य होंगी, कब जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा कि पहले था, कब हम वापस बाहर घूम पाएंगे, कब हम घूमने जा पाएंगे, कब हम शॉपिंग जा पाएंगे। ये तमाम सवाल हर आम इंसान के जहन में हैं। ऐसे में आप उनसे एक अपील आखिरी क्या करना चाहेंगे कि अब हमें कैसे अपने जीवन में बदलाव लाने पड़ेंगे और जल्दी से इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसको लेके प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये 1 महीने या 10 दिन 15 दिन की बात नहीं है, हमें अपने आचरण में वो तमाम चीजें लानी पड़ेंगी कि हमेशा के लिए इस बीमारी का जब तक अंत नहीं हो जाता, जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम इन चीजों का पालन करें और हरियाणा को सबसे सुरक्षित और अपने आप को सबसे सेफ बना सकें। ये मेरा कहना है सभी प्रदेश के लोगों से, ये प्रदेश भी ही रहेगा, लोग भी ही रहेगा, पर जब तक हम घूमे भी बहुत है, खेले भी बहुत है, कोई पार्क है या जाना आवागमन है, सब लोग तो रहे, सब लोगों ने घूमा, पर जब तक ये महामारी है, जिस तरह की बीमारी है, इसको हमें जीतना है। आप लक्ष्य एक ही रखिए, अगर महामारी को हम जीत जाएंगे फिर वही दिन होंगे। फिर जो पहले जो 2018 में 17 में जिस तरह के हालात थे, 19 के जो पहले हालात थे वो हालात फिर आएंगे, पर इस लड़ाई को हम सबको जीतना, पार्क भी यही है, लोग भी यही है, शहर भी यही है, देश भी यही है। ये देश में इस बीमारी को जीतना है और सबको सुरक्षित करना है और अपने आप में एक मनोबल भीतर में, मनोबल के साथ, अपनी विल पावर के साथ हम सबको रहना कि अपनी मजबूताई के साथ हमने काम भी करना है, हमें इस कोरोना को भी जीतना है, इसके साथ हमें जीना पड़ेगा और इसके लिए सब लोगों को भरोसा अपने आप में रखना पड़ेगा।
बिल्कुल, सब लोगों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ये महत्वपूर्ण सुझाव, अपनी महत्वपूर्ण तमाम जानकारियां हमारे तमाम दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अपने जीवन का इसको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, अपनी मनोस्थिति को संभालना पड़ेगा और जितनी भी हमारे दिमाग में इस वक्त चीजें आ रही हैं उन सब के साथ हमें इस वक्त ये सोचना पड़ेगा कि आप जिंदगी में हर वक्त हर परिस्थिति सामान्य एक जैसी नहीं रहती है, एक समान नहीं रहती है। परिस्थितियां बदलेंगी, सब कुछ फिर से ठीक होगा, हरियाली फिर से आएगी, खुशियां फिर से आएंगी। अभी वक्त है जरा संभलने का, अभी वक्त है जरा ठहरने का और अभी वक्त है अपने आप को सबसे सुरक्षित